शेर की गुफा है। यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। दाने दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर, लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेअसूल खौफजदा बुज़दिल पुलिस अफसर की औलाद कहलाएं। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। अगर आला हजरत को हमारी मोहब्बत का पता चल गया तो क्या होगा? तो अपने 12 बज जाएंगे। राजकुमार के जन्मदिन पर हम आपको बता रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। आंसू बहाने से दिल तो हल्का हो जाएगा, लेकिन गम का बोझ हल्का नहीं होता। बोझ तो उस वक्त हल्का होगा राणा साहब, जिस वक्त मैं उस कातिल को खत्म कर दूंगा जिसने मेरी बहन को छीनकर मेरी दुनिया खत्म कर दी। राजकुमार के खास दोस्त और डायरेक्टर मेहुल कुमार बताते हैं कि जब उन्होंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई, तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं अब सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर उनसे दूर से ही हाथ जोड़ते थे। अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाई जाती थी वही मना कर देता था। नसरुद्दीन शाह ने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की गई। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा? सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा? मुझे माफ़ कर दो। नाना पाटेकर को फ़ोन किया गया, तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे कॉमर्शियल फिल्में नहीं करते, लेकिन मेहुल कुमार ने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा, कौन कर रहा है? मेहुल ने कहा, नाना पाटेकर। तो वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वो सेट पर गाली गलौज कर देता है। मेहुल कुमार बोले, राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस नाना ये बोले हैं कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तो मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड।
हम अकेले ही तुम्हारे साथ वागले सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी ही जी। हाँ डीके, जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राणा को भी याद कर लेते हैं।